भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने एक व्यक्ति को निमंत्रण दिया। अपने यहाँ बात करना बड़ा आवश्यक था और उसके लिए उन्होंने अपना जहाज़ भेजा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जहाज़ से नहीं आऊँगा, मैं ट्रेन से आऊँगा, थर्ड क्लास के डिब्बे से आऊँगा और अपनी सुविधानुसार आऊँगा। वह व्यक्ति पहुँचा और माउंटबेटन ने शानदार स्वागत किया और उस व्यक्ति ने माउंटबेटन को स्वागत में अपने पास रखा हुआ बकरी के दूध का बना हुआ दही एक छोटे से कटोरे में 2 चम्मच दिया। कहा इसे आप खाइए। माउंटबेटन ने उसे खाया और बहुत ही मुश्किल से खाया। ये घटना हम जिसके बारे में बता रहे हैं वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, वह व्यक्ति था जिसके सामने पूरी दुनिया उसके आदर्श के सामने झुकती थी। नाम था भारत का महात्मा गांधी। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पर केंद्रित हम कुछ गानों को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं अपने कार्यक्रम मोती के हैं रंग हजार में। इस कार्यक्रम में हम जो भी तथ्य आपसे बता रहे हैं वह फ्रीडम एट मिडनाइट से हमने लिया है। तो अंजलि गौर उपाध्याय आपकी सेवा में हाजिर हैं महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए पहला गीत। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी हुई मशीनें ठंडी। और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। फिर पूरन साराज का नारा जाला और पुकारा। आजादी का वीर सिपाही कभी नहीं मत हारा। फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया।
भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला, 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, सच्चाई का अटल पुजारी जिसने कभी न हिम्मत हारी, सरकारी कानून तोड़कर दुनिया के आराम छोड़कर देश की खातिर जेल गया और अपने सुख पर खेल गया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, हरिजनों का मान बढ़ाने की खातिर व्रत रखा, गांधी ने दुनिया के आगे एक नया मत रखा। गांव गांव में हरिजनों की हालत देखी भाली, हरिजन नाम से हरि सेवक ने एक अखबार निकाली। कांग्रेस की बागडोर फिर वीर जवाहर को देकर शुरू किया बापू ने अपना ग्राम सुधार का चक्कर। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, एक नई आवाज जो आई शुरू हुई एक नई लड़ाई, गूंजा फिर बापू का नारा छोड़ो हिंदुस्तान हमारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। फिर आई एक जेल यात्रा, जेलों से कब डरता था वो, आजादी का परवाना था आजादी पर मरता था वो। सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, जेल के अंदर होनी ने फिर अपना तीर चलाया, बापू जी की अर्धंगी को अंत बुलावा आया। जेल के अंदर खामोशी से देवी जी की चिता जलाई, जनता अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी करने ना पाई। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, हिंदू मुस्लिम के सीनों में फिर भड़की नफरत की ज्वाला, जिसको देख के दुखी हुआ कुरान और गीता का मतवाला। नवाखली में खून की होली हैवानों ने खेली, दया की मूरत बापू से ये पीड़ा गई न झेली। तन पे लंगोटी हाथ में डंडा होठों पे थी प्रेम की बानी, नगर नगर पैदल फिरता था 80 साल का बूढ़ा प्राणी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, सन 47 15 अगस्त को आजादी का दिन जब आया, अपने देश में अपना झंडा धूमधाम से लहराया। लेकिन उस दिन प्यारा बापू भारत का उजियारा बापू, दूर दिल्ली से नवाखली में कमजोरों की रखवाली में अपनी जान लड़ाए था और अपना आप छुपाए था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, कलकत्ते में फिर व्रत रखा हिंदू मुस्लिम को समझाने, बापू का ये चमत्कार था समझ गए दोनों दीवाने। कलकत्ते से दिल्ली आकर उस नगरी का मान बढ़ाया, सांझ सवेरे राम नाम का बिरला घर में दिया जलाया। रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,
बापू का आधार यही था, बापू का प्रचार यही था। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना, जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना, जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। 30 जनवरी शाम को बापू बिरला घर से बाहर आए। प्रार्थना स्थान की जानिब धीरे धीरे कदम बढ़ाए। लेकिन उस दिन होनी अपना रूप बदल कर आई, और अहिंसा के सीने पर हिंसा ने गोली बरसाई। बापू ने कहा राम राम, और जग से किया किनारा। राम के मंदिर में जा पहुंचा, श्री राम का प्यारा। जाओ बापू, जाओ बापू, रहेगा नाम तुम्हारा। जब तक चमके चांद सितारे, चमके काम तुम्हारा। बापू तुमने प्राण दिए और मौत की शान बढ़ाई। तुमने अपना खून दिया और प्रेम की जोत जलाई। जय बापू की, जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जिसने हिंदू मुस्लिम में एक डोर प्यार की बांधी। याद रहे बापू की कहानी, भूल न इसको जाए हम। बापू ने जो दिया जलाया, उसकी जोत बढ़ाए हम। जय बापू की, जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जय बापू की, जय गांधी की, बोलो सब जन जय गांधी। जय गांधी, जय गांधी, जय गांधी। श्री राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये गीत और हुस्नलाल भगत राम जी का संगीत और रफ़ी जी की आवाज़ थी। एक कहा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तमाम लोग ये प्रश्न करते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। आज हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपिता उन्हें कैसे कहा गया। आज़ाद हिंद फौज अर्थात सुभाष जी की सेना लड़ रही थी सिंगापुर में, और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ों की सेना थी, उसमें भी भारतीय थे। 3.5 लाख सेना इधर थी और लगभग इतनी ही सेना उधर भी थी। उसी समय जापान की स्थिति बिगड़ गई और उसने मदद करने से कुछ अपना हाथ ऊपर उठा लिया। सैनिकों को भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वो जंगलों में जो कुछ मिलता था, घास पात का तेलों को जो भी मिलता था वही खा के रहते थे। एकदम तबाही मच गई, सुभाष की एकदम टूट गए। टूटने के बाद उन्हें लगा कि अब हम ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो सुभाष जी ने जो है अपना ट्रांसमीटर ऑन किया रेडियो का, और उन्होंने पहली बार आवाज़ लगाया, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी प्लीज़ हेल्प मी। पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और इस महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, प्रिंस ऑफ पेट्रियटिज्म, मैं आ रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपिता किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, और तब कहा जब 3 लाख इधर, 3.5 लाख इधर सेनाएं और 3.5 लाख उधर सेनाएं
सब भारतीय थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था, तब उन्होंने राष्ट्रपिता का पुकारा था। महात्मा गांधी को याद करते हुए ये गीत आपकी सेवा में। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। प्रांत प्रांत से टकराता है, भाषा पर भाषा की लार, मैं पंजाबी तू बंगाली, कौन करे भारत की बात। तेरी हिंदी के पाँव में अंग्रेजी ने डाली डोर, तेरी लकड़ी ठगों ने ठग ली, तेरी बकरी ले गए चोर। साबरमती की शक्ति से तड़प रहा है सेवाग्राम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। राम राज की तेरी कल्पना, पूरी हवा में बनती कपूर, बच्चों ने पढ़ लिखना छोड़ा, तोड़ फोड़ में है मगरूर। नेता हो गए दल बदलो, देश की पगड़ी रहे उठा, तेरे पूत बिगड़ गए बापू, दारू बंदी हुई हलाल। तेरे राजघाट पर फिर भी फूल चढ़ाते सुबह शाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। महात्मा गांधी फिल्में भी देखा करते थे, लेकिन हर फिल्म नहीं देखते थे, सिर्फ प्रेम अदीब की ही फिल्म देखते थे। प्रेम अदीब, जब ये आज की श्री राम की जो तस्वीर आपके सामने है जिसमें रघुवीर जी रहते हैं, वह तस्वीर तब नहीं थी। तब श्री राम के रूप में जो तस्वीर हर जगह व्याप्त दिखाई पड़ती थी, वह प्रेम अदीब की थी और शोभना सामर्थ्य की थी। वो फिल्में जो हैं गांधी जी को बहुत पसंद थी, प्रेम अदीब की, और वो देखा करते थे। आज हम आपको प्रेम अदीब के फिल्म के एक गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। गीत फिल्म राम विवाह का है, लेकिन आवाज़ वंदना विश्वास जी का है और गीत बहुत पहले का है, मिलना कठिन है, इसलिए हम आपको इनकी आवाज़ में गीत सुनाते हैं। गीतकार हैं श्री मोती बीए। धन्य धन्य है अवधपुरी, धन्य वहाँ की फुलवारी। धन्य धन्य है अवधपुरी, धन्य वहाँ की फुलवारी। जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ के नर नारी, धन्य वहाँ के नर नारी। धन्य धन्य है अवधपुरी, धन्य वहाँ की फुलवारी। जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ के नर नारी, धन्य वहाँ के नर नारी।
अवधपुरी के उत्तर दिश सरयू की धारा बहती है। राजा दशरथ राज करे और प्रजा चैन से रहती है, प्रजा चैन से रहती है। अन्न धन से भरपूर अयोध्या, तीन लोक से है न्यारी। जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ के नर नारी, धन्य वहाँ के नर नारी। धन्य धन्य है अवधपुरी, धन्य धन्य है। छम छम करती चली कामिनी, है 16 सिंगार किए। छम छम करती चली कामिनी, है 16 सिंगार किए। आँखों में संसार लिए, हाथों में सुंदर हार लिए। सतवंती है सभी नारियां, सत पर अपने बलिहारी। जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ के नर नारी, धन्य वहाँ के नर नारी। धन्य धन्य है अवधपुरी, धन्य धन्य है। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, 4 रतन है राजा के। जिनमें सबसे बड़े राम हैं, प्राण प्यारे प्रजा के, प्राण प्यारे प्रजा के। राम लिए धनुबाण, राक्षसों के मरने की है बारी। राम लिए धनुबाण, राक्षसों के मरने की है बारी। जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ के नर नारी, धन्य वहाँ के नर नारी। धन्य धन्य है अवधपुरी, धन्य वहाँ की फुलवारी। जहाँ राम ने जन्म लिया है, धन्य वहाँ के नर नारी, धन्य वहाँ के नर नारी। धन्य वहाँ के नर नारी, धन्य वहाँ के नर नारी। गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कारण गांधी नोबेल पुरस्कार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, कह नहीं सकते थे। और दूसरी बात यह कि गांधी को इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन नोबेल पुरस्कार देने वाली टीम को जब इस बात का एहसास हुआ कि विश्व शांति का पुरस्कार महात्मा गांधी को मिलना चाहिए, तो उसने जो है इसके लिए खेद प्रकट किया भारतवासियों से कि हम महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दे पाए, इसका मुझे खेद है। नोबेल पुरस्कार का ये नियम भी था कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाता, इसलिए महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार वो नहीं दे पाए। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन 2 विभूतियों का जन्म हुआ। एक तो महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी पर हम अलग से एक एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन उनके नाम ये गीत। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं, जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी और एक लाल बहादुर है। एक का नारा अमन, एक का जय
नहीं तू जन्मा। मेरी यही दुआएं है कि उन जैसा ही तू बनना, और जो उन जैसा ना बन पाए तो फिर इतना करना, कम से कम उनके बतलाए रास्ते पर ही तू चलना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिन पे दुनिया नाज करेगी तू है उन वीरों की शान। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। गांधी जी के पास 3 बंदर थे। 3 बंदर का तात्पर्य ये था कि गांधी जी के पास 3 जो है पत्थरों के बने हुए बंदर थे, जिसमें एक बंदर अपना आंख बंद किए हुए था, दूसरा अपना कान, तीसरा अपना मुंह। अर्थात बुरी बात न कहिए, न सुनिए, न देखिए। गांधी जी के एक तथ्य को अगर न कहा जाए तो बात अधूरी रहेगी। वह है गांधी जी चरखा चलाते थे। चरखा यानी कि खादी वस्त्र। खादी वस्त्र की ये वो धूम मची थी कि एक गीत उस समय इतना चर्चित हुआ था, जिस गाने को सुन करके पूरे देश में तहलका मच गया था। हम उसका छोटा सा पार्ट आपको सुनाना चाहेंगे गीत का। लीजिए सुनिए। हे हो संवरिया, जो जाओ बजरिया तो लाओ चुनरिया खादी की। क्या खादी की? हाँ खादी की। जय बोलो, ओ जय बोलो महात्मा गांधी की। जय बोलो महात्मा गांधी की। ए हो संवरिया, जो जाओ बजरिया तो लाओ चुनरिया खादी की। जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। ओ गंगा किनारे का तू है किसनवा, ओ गंगा किनारे का तू है किसनवा। खेतों में काम करे, खेतों में काम करे सारे सारे दिनवा, हो सारे सारे दिनवा। पवित्र वन्नी चांदी की, पवित्र वन्नी चांदी की। जय बोलो, जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। ए हो संवरिया, तो जाओ बजरिया तो लाओ चुनरिया खादी की। जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के मरने पर लगभग विश्व के सभी देशों के झंडे झुक गए थे। सभी देशों ने अपने यहाँ राष्ट्रीय शोक मनाया, और इतना ही नहीं, हर घर में उस दिन चूल्हे नहीं जले। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मुश्किल से पैदा होगा जिसके न रहने पर संपूर्ण विश्व एक बार शोक में डूब जाए। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अंतिम गीत उनकी याद में प्रदीप का लिखा हुआ। पुनः आपको हम अन्य कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। अंजलि कौर उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर
की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव